नमस्कार, मेरा नाम है वर्णिका सिंह। दिन है मंगलवार, तारीख है 30 दिसंबर 2025 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। चक्रवात टिटवा से प्रभावित श्रीलंका को मदद के लिए $450 मिलियन का पैकेज देगा भारत। CQUM की 26वीं बैठक। पराली चलाने की घटनाओं में हुई महत्वपूर्ण कमी का हुआ उल्लेख। 5 बड़े अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के पटों पर अमेरिका ने रोक लगाने की घोषणा। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता। IRCTC के शेयर होल्डर्स को मायूस करने वाली खबर। NCE ने लिया बड़ा फैसला। भारत कनाडा 2030 तक $50 अरब तक ले जाएंगे दो तरफा व्यापार। आज विशाखापट्टनम में होगा भारत और श्रीलंका महिला क्रिकेट में T20 श्रृंखला का दूसरा मैच। पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर भारत ने सीरीज में बनाई बढ़त। और अब खबरें विस्तार से। भारत श्रीलंका में चक्रवात टिटवा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए $450 मिलियन का पैकेज प्रदान करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आज कोलंबो में मीडिया को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस पैकेज में $350 मिलियन की रियायती ऋण लाइन और $100 मिलियन का अनुदान शामिल है, जिसका उद्देश्य चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहायता करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQUM ने ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण के नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की और पराली जलाने पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दिया। 26वीं बैठक के दौरान आयोग ने विभिन्न GRAP चरणों तथा चरण 1 और चरण 2 में उठाए गए अतिरिक्त कदमों सहित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के कार्यान्वयन के ढांचे की समीक्षा की। अमेरिका ने 5 बड़े अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के पटों पर रोक लगाने की घोषणा की है। युद्ध विभाग की गोपनीय रिपोर्ट्स में राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के कारण ये निर्णय लिया गया है। अमेरिका में आंतरिक मामलों के सचिव डोग बर्गम ने कहा कि वाइनयार्ड विंड 1, रेवोल्यूशन विंड, CVOW, कमर्शियल सनराइज विंड और एम्पायर विंड 1 परियोजनाओं के पटों पर रोक लगा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस बात पर भी बल दिया कि सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने हिंदुओं को भीड़ द्वारा मारे जाने सहित हाल के हमलों पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय से संबंध नहीं रखने वाले लोगों की रक्षा की जानी चाहिए। श्री गुटेरेस ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस प्रत्येक बांग्लादेशी को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे। IRCTC के शेयर्स आज एक खास खबर के चलते सुर्खियों में हैं। हालांकि खबर का इसराइली स्टॉक के भाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन लाखों ट्रेडर्स को इस शेयर से संबंधित एक खास सुविधा अब नहीं मिलेगी। दरअसल ये स्टॉक 25 फरवरी 2026 से FNO सेगमेंट में ट्रेड होना बंद हो जाएगा। ऐसे में निवेशक या ट्रेडर जो इस शेयर के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में खरीदी बिक्री करते हैं, उनके लिए ये एक निराश करने वाली खबर है। भारत और कनाडा वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाने का मकसद से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर फिर से बातचीत करने पर सहमत हो गया है। इस समझौते को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA नाम दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक हम CEPA पर बातचीत शुरू करने और 2030 तक दोनों देशों के बीच ट्रेड दुगना करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं और एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA VDCA स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच स्थानीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम ने श्रीलंका में 1-0 की बढ़त बना ली है।
कैप्टन हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पिछले रविवार को विशाखापट्टनम में खेले गए पहले T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। महिला क्रिकेट में भारतीय ने कल रात विशाखापट्टनम में खेले गए 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में 1-2 की बढ़त बना ली है। श्रीलंका के 122 रन के लक्ष्य को भारत ने 14 ओवर और 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया। भारत की ओर से जिमामा रोड्रिगेज ने 44 गेंदों पर नमाज 69 रन बनाए। उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका की ओर से काव्या कावेली और इनवोका रणवीरा ने एक-एक विकेट लिया। और अब हम लेते हैं आप सबसे विदा इस वादे के साथ कि हम बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।